कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। इस कली काल में भी हम सबके लिए तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का लाभ हो रहा है। तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए जो दिया है उसका अनुपान हम सब लोग कर रहे हैं। इस मायने में हम सभी भाग्यशाली पुण्यशाली माने जाते हैं कि आज हमें साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य भले ना मिल रहा हो, उन तीर्थंकर भगवंतों का लाभ भले ना मिल पा रहा हो, लेकिन हम सब के लिए उनकी वाणी को सुनने का परम सौभाग्य मिल रहा है। विगत पिछले दिनों से श्रावक के 60 आवश्यकों पर हम सुन रहे हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। एक कर्म 60 आवश्यक रूपी कर्म प्रतिदिन करने को हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रेरणा के रूप में दिया है। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो रोज लगाना भी चाहिए। रोज सूरज पूरब से निकलता है, शाम को अस्ताचल की ओर चला जाता है। ऐसे ही रोज हम भोजन करते हैं तो रोज विसर्जन भी करते हैं। रोज हम कमाते हैं तो रोज लगाने को भी हमारे आचार्यों ने कहा है। कमाने की प्रेरणा दी है, प्रेरित भी करते हैं, पर कमाने के साथ साथ लगाने का भी हमें सौभाग्य मिलता है। गुरु साक्षात तुम्हें प्रेरणा बनकर के तुम्हारे जीवन से जुड़ते हैं, जीवन में आते हैं। उनकी प्रेरणा को अपने जीवन का आधार बना करके यदि हम चलते हैं तो हम बहुत कुछ लाभ ले पाते हैं। वरना हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रेरणा का स्रोत नहीं मिलता है जिससे हम अपनी लक्ष्मी का, अपने धन दौलत का उपयोग, सदुपयोग कर सकें। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें धन दौलत प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना माया चाची और सभी, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें धन वैभव प्राप्त होता है, पर उसका सदुपयोग पुण्य का, तप का फल माना गया। ये आचार्य श्री ने कहा था, कई बार कहा कि धन दौलत पैसे तुम्हारे पुण्य से मिलता है और उसका सदुपयोग तुम्हारे तप बल के द्वारा होता है। तुम्हारा पुण्य तो है तो पैसे कमा लिया, पर तप की तुम्हारी कितनी शक्ति है वो तुम्हारा तभी सदुपयोग होगा, अन्यथा नहीं। ये बात जुदी है। हमारा प्रसंग चल रहा है संयम का। हमारा जीवन तो एक टिमटिमाते हुए दीपक की तरह है। टिमटिमाता दीपक हमारे साथ में हो तो हवा का हल्का सा झोंका भी उसे बुझा सकता है। हवा के झोंके की बात तो जाने दीजिए, कभी कभी हमारी श्वास से भी दीपक बुझ जाता है, बुझ सकता है। लेकिन उसे दिए को जब हम एक छोटी सी कवच के रूप में चिमनी रख देते हैं तो दीपक बुझने से बच जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक टिमटिमाते हुए दीपक की तरह है। कब किस मोड़ पर तुम्हारे दीपक बुझ जाए, तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। क्यों? हमारे हाथ में प्रकृति नहीं है, हमारे हाथ में जीना है, हमें कैसे जीना है। संयम
पूर्ण जीवन को व्यतीत करना है कि जीवन असंयममय जीवन जीना है। कैसा जीना है? जैसा आपको अच्छा लगे वैसा जिए। तो हमें दीपक प्रकाश प्रदान भी करता है, फिर उसे हवा का झोंका बुझा नहीं सकता है। संत कहते हैं जो स्थिति दीपक के साथ चिमनी की है वही स्थिति जीवन के साथ संयम की कही गई है। दीपक जल रहा है, उसके ऊपर चिमनी लगी है, तो कितने भी तूफान चले, आंधी चले, हवा चले, दीपक अपनी प्रकाश और ज्योत्सना को फैलाता रहेगा, बुझ नहीं सकता है। संत कहते हैं ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि जीवन में संयम रूपी कवच है, संयम रूपी चिमनी है, तुम संसार में कितने भी घूम लोगे तो तुम्हारा जीवन बुझ नहीं सकता। तो संयम की स्थिति जीवन के साथ ही है। संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच भी कहा गया है। अगर उसे हमने प्राप्त कर लिया तो कहीं कोई खतरा की बात जैसी नहीं है, जीवन में कोई संकट भी नहीं है। असंयमी को पग पग पर खतरा रहता है, एक एक पग पर उसको संकट रहते हैं, चुनौतियां रहती हैं, और असंयम की ओर बढ़ा हुआ एक एक कदम संकट को आमंत्रण भी देता है। और संयम के साथ रखा जाने वाला कदम शांति का सूत्रपात बन जाता है। अब देखना, बाहर से तुम्हें कई रूप दिख सकते हैं, पर जो संयम का जीवन होता है अंदर से बहुत शांतिपूर्ण होता है। जितनी आकुलता हो सकती आप लोगों के अंदर हो, उतनी आकुलता संयम के प्राणी के अंदर नहीं होती है। उनकी जो आकुलता होती है तात्कालिक होती है, त्रैकालिक नहीं होती है। काम बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। इसलिए असंयम की आकुलता रहती है कि इसको पाना ही है। जब तक पा नहीं लेता है तब तक आतुरता रहती है, पाने के बाद भी अशांति बनी रहती, शांति नहीं रहती है। एक चीज को पाने के बाद दूसरी चीज को पाने की इच्छा रहती, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। एक क्रम निरंतर उसके जीवन में चलता रहता है। ये असंयम का परिणाम है। और संयम वाला है, मिल गया तो ठीक और ना मिला तो ठीक। वो एक उदाहरण याद आ रहा था, आएगा बताएंगे। तो हमारे जीवन में संयम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयम के बिना एक पल भी नहीं गमाना चाहिए। आचार्य नहीं, बुद्ध, गौतम बुद्ध भगवान महावीर से कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसा सूत्र बतलाओ जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। तो भगवान महावीर कहते हैं, भंते एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो, एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। एक पल तुम्हारा व्यर्थ चला गया तो ना जाने कितने भाव तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। ये भगवान महावीर कह रहे हैं अपने उपदेश में। जो हमें जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। हमारे जीवन की शुरुआत कहां से हुई है पता है आपको? हमारी जीवन की शुरुआत नरक और निगोद की पर्याय से स्टार्टिंग हुई है। निगोद अवस्था से जीव निकल करके आया। एक साथ यदि जीव निगोद से निकलते हैं तो 923 जीव निकलते हैं। कितने हैं? इतना ही है, 923। एक साथ 923 नहीं, 923 नहीं है, मोक्ष जाते हैं 608 ऐसा कुछ है। जितने भी हैं इतने ही जीव निगोद से निकल रहे हैं, उतने ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं और उतने ही जीव मोक्ष को जा रहे हैं।
ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव है, ये व्यवस्था है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, उतने ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो मोक्ष भी तो जाएंगे उतने ही जीव। तो ये व्यवस्था है। तो किसका फल है? संयम का फल, साधना का फल, तपोबल का फल, सम्यक दर्शन का प्रताप। तो असंयम की ओर बढ़ने वाला कदम हमें संकट को आमंत्रण देता है, और संयम के साथ रखा जाने वाला एक एक कदम हमें सुख शांति समृद्धि को दिलाने का कार्य करता है। असंयम का मूल अशांति है, और अशांति का परिणाम अतृप्ति होती है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भोग बना डाला, साध और साधन का अंतर आज हमने मिटा डाला। पूजन में हम रोज पढ़ते हैं, गुरुदेव की पूजन में, भोगों को इतना भोगा कि सारी जिंदगी नहीं, हर भाव में हमने भोगा है। अब एक चींटी को जानते ना, मच्छर को जानते, कीड़े मकोड़े को जानते हैं, इनके यहाँ क्या जीवन है, क्या करते पूरी जिंदगी भर, कितने दिन का जीवन रहता है? मिट्टी खाते हैं, भोगते ही है ना। कर्म भोगने के लिए वो आए हैं। वायु में बन करके घूम रहा जीव, हवा में बन करके, गुब्बारे में भरती तो पूरे आसमान में घूमेगा। अग्नि बनकर के जीव घूम रहा है, जो जलना और जलाना उसका काम है। जल कायक, जल में जीवन पा लिया, वहां पर भी जीव भोग रहा है कर्म। ऐसी 5 इंद्रियों के विषय जो हैं, जी हमें भोगने के लिए नहीं, इनसे ऊपर उठने के लिए आचार्यों ने कहा है। तो असंयम अतृप्ति को जीवन देता, अतृप्ति को देता है। इंद्रिय विषयों की कहानी यही है, जब तक ना मिले तब तक पाने की आतुरता, और जब मिल जाए तो भोगने के बाद उकताहट होती है, अशांति और बढ़ती है। तो संयम बिन एक घड़ी भी हमारी नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त ना तो आज तक हमें कुछ मिला है और ना मिलेगा। बताओ, असंयम दशा में हमने क्या क्या नहीं किया, क्या भोगा, उससे कितना लाभ मिला? बोलो, लाभ तो कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। जिनको लाभ मिला है संयम दशा से ही मिला है। जिस सुख को तुम पाने के लिए 5 इंद्रिय के विषयों को एकत्रित करते हैं, और उनको पाने के बाद क्या तृप्ति होती है? आप भोजन करते हैं, जब भूख लगती है तो भोजन अच्छा लगता है। बोलो, जब भूख लगती है तो भोजन अच्छा लगता हो, जब पेट भर जाता तो भोजन कैसा लगता? बोलो मां साहब। भूख लगते समय एक एक ग्रास की कीमत होती है, तृप्ति हो रही है, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, और पेट भर जाता है और पड़ोसने वाला गुलाब जामुन लेके आ, भाई साहब एक लीजिएगा। नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं लीजिएगा, एक पीस लीजिएगा। नहीं बाबूजी अब पर्याप्त हो गया है। यदि भोजन में तृप्ति होती, शांति होती, सुख होता है तो थाली सामने रखिए तो तृप्त हो जाना चाहिए, खाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय हैं, एक बार भोगने के बाद उससे उकताहट हो जाती है, और बाद में जब उसकी भूख लगती तो वही चीज अच्छी लगने लगती है, और भूख लगने के मिटने के बाद वही चीज प्रतिकूल नजर आती है। पर जो सम्यक दृष्टि संयमी होता है, न भूख में आकुलता करता है, न भरने के पेट भरने के बाद आकुलता करता है।
वो संयम से सदा हुआ जीवन जीने का अभ्यासी हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने महाराज कहते हैं इष्टोपदेश में, आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्तिपादकान अंते सुदित्यजान तेजान कामान कामम का सुधि सेवते सुधि। क्या कहा है? आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति पादकान अंते सुदित्यजान कामान कामम का सेवते सुधि। सुधि यानी बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन पुरुष, जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, प्रारंभ में कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। जब प्राप्त हो जाता है तो क्या उससे है, उसे दिक्कत होने लगती है। लेकिन सज्जन पुरुष उसकी ओर अग्रसर नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उनको पाने की आकुलता नहीं करता है। वो कहता है ये तो हमने भाव भाव में भोगे हैं, इनसे कोई तृप्ति होने वाली नहीं है, ना आगे हुई है, ना हो रही है और ना आगे होगी। ये ताप को बढ़ाने वाले हैं। जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, ताप को यानी पीड़ा को उत्पन्न करने वाले हैं। जब तक ना मिले तब तक आतुरता रहती है और भोग लेने पर निराशा साथ लगती है, जिसके चक्कर में पड़ने के बाद छूट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार शराब पीने वाले को लत लग जाती है तो छुटाना परिवार छोड़ देगा, जीवन को छोड़ देगा, पर शराब को नहीं छोड़ पाता है। गुटखा तंबाकू खाने वाले को लत लग जाती है, रोटी खाना छोड़ देगा पर गुटखा खाना नहीं छोड़ेगा। एक बार भूखा रह जाएगा पर पुड़िया लेके जरूर 10-20 रुपए की दिन भर चलाएगा। एक बार की बात है, शिखर जी परसना टोंक पर था में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।